नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बच्चे ने एक बहुत पहले कमेंट भी किया था एंड उसके बाद मैं मिस कर दिया उस कमेंट को। और उसके बाद मुझे पर्सनल मैसेज किया एंड जब मैंने समझने की कोशिश किया और फिर और भी बच्चों का जो कमेंट्स होता है उसको आपस में मिलाने की कोशिश किया, तो एक जो टॉपिक बन के आती है वो बहुत खास टॉपिक आती है और उसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दैट टॉपिक कि जो हमारा कन्फ्यूज़न होता है बीइंग अ मिडिल क्लास स्टूडेंट। मिडिल क्लास जब मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे फैमिली मतलब बहुत अच्छे क्लास वाले फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, गाँव से निकला हुआ बच्चा हूँ। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। वो ये क्या होता है कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिए है खास करके या किसी और ब्रांच में एडमिशन लिए है, तो एक जो कन्फ्यूज़न होता है कि भैया कोडिंग को पकड़े, गेट की तैयारी करे या सरकारी नौकरी की तैयारी करे। जब मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ तो बच्चे खास करके गवर्नमेंट जॉब का मतलब एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक, इन सबको ही जानता है, जो कि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। गवर्नमेंट जॉब मतलब यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम फंसते हैं, कन्फ्यूज़न है। ओके, फिर बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया बैकअप प्लान क्या हो सकता है अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, सो ऑन सो। ओके, इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं जीवन में साइकोलॉजी भी पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा मानना है कि होता क्या है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा फियर है, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जिसके लिए स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज ही आपके पेरेंट्स मान लेते हैं कि ऐसे सोच लेते हैं कि आपके पेरेंट्स के पास इतना आय है कि आप अगर कुछ ना भी करें ना, तो आपको 30-40 साल तक आपको वो निकाल देंगे, लेके चल जाएंगे, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहोगे कि ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हम लोग जिस तरीके से आते हैं कि हमारा वो है ना कि भाई करना पड़ेगा, नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि हमें पढ़ाया ही इसलिए गया कि ताकि हम अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए। हमें पढ़ाया ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाया गया है। ऑनेस्ट बात करूंगा, ऑनेस्ट बात करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ये गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो भैया जो लोअर क्लास बच्चे होते हैं, जो गाँव के हम बच्चे होते हैं, हमने पढ़ा इसलिए ताकि हम सेटल्ड हो जाए। ओके, ये बात मैं बीटेक में आके भूल गया था। ओके, तो मैं अपनी पहले कहानी बता देता हूँ कि बीटेक में मैं आके ये भूल गया था और मुझे लगा कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको ज्ञान चाहिए। एंड ये मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, आई एग्री कि नॉलेज बहुत पावरफुल चीज़ होती है, बट नॉलेज के साथ साथ जो होता है कि जीवन को नॉलेज से नहीं चला सकते हैं। अगर आपका वो नॉलेज आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो वो नॉलेज अंदर तो आपको बहुत मजबूती दे देगी, लेकिन बाहर से आप फकीर रहोगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि नॉलेज इज़ वेरी गुड, नॉलेज इज़ पावरफुल थिंग्स। लाइक एग्जाम्पल कि अगर मुझे संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक्स आते हैं, बहुत अच्छे से मुझे संस्कृत बोलना आता है, मुझे बहुत सारे डिफरेंट काव्य पता है, श्लोक पता है, तो उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, बट क्या हमको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं उसको मैं फाइनेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, बट देखो, अगर कर किए हो तो बताओ, नहीं किए हो तो ज्ञान मत देना। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हम उसको नहीं कर सकते हैं कन्वर्ट। तो स्किल्स जो नॉलेज है, नॉलेज अगर हमको फाइनेंस नहीं बना पा रहा है तो बहुत मुश्किल है। इस पे गांधी जी ने भी कहा था कि अगर शिक्षा अगर हम जब शिक्षित होते हैं, तो अगर शिक्षा से वो मुझे आय का स्रोत नहीं बन रहा है, तो बहुत बड़ा आप ज्ञानी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कॉलेज में मुझे एक सब्जेक्ट हाथ लगी थी, वो सब्जेक्ट का नाम होता है समाजशास्त्र। अभी भी मेरे पास उसके 8-8 वॉल्यूम पड़े हुए हैं इतने मोटी 8-8 वॉल्यूम अलग अलग राइटर्स की पड़ी हुई है। ओके, तो समाजशास्त्र मेरा हाथ लगा, मैंने बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ने में। मतलब मुझे इतना मज़ा आया उस सब्जेक्ट को पढ़ने में कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे लग रहा था कि मैं ही अगला सेफेलॉजिस्ट हूँ। मतलब सेफेलॉजिस्ट का मतलब वो आदमी जो पूरे सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है और फिर उससे वो कैलकुलेशन करता है, वो इलेक्शंस में मदद करता है, एंड सो ऑन सो। तो मैं अपनी बात कर दिया, तो मुझे लगता था कि आई विल बी बिकम अ नेक्स्ट सेफेलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा बुद्धि होता है, हमारा मन होता है, हमारा मन जो होता है यंग माइंड में हमारा मन उछलता है। ओके, तो
आपका भी मन उछल रहा होगा। तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये वो सब कुछ आपको लग रहा होगा कर लेते हैं। बट इसमें क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि हमारा काउंसलिंग नहीं हुआ। कैरियर काउंसलिंग दो जगह से होता है। पहला वो फैमिली से होता है, जो कि फैमिली अगर कैरियर काउंसलिंग कर देती है बचपन से ही तो हमारा क्लैरिटी बचपन में ही आ जाती है। या फिर स्कूल में, तो फैमिली से हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल भी, कोई बच्चा जो अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे स्कूल में ये करिकुलम होगा या नहीं, बट गवर्नमेंट स्कूल में ये करिकुलम नहीं होता है कि कैरियर प्लानिंग। हमारे लिए तो कैरियर का मतलब होता है कि वो कैरियर जिसमें कि जल्दी से जल्दी समाज में एक वैलिडेशन मिले। ओके, उसके बाद अब कैरियर प्लानिंग हमने कभी किया नहीं, और हो क्या गया, ओवर एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट। सोशल मीडिया इतना एक्सपोज हमको दे दिया, इतना एक्सपोजर दे दिया। पहले इतना एक्सपोजर नहीं था। पहले अगर सोचो, अगर पहले किसी बच्चे को यह सोचना होता कि यूपीएससी का तैयारी करेंगे, तो उसको यह सोचना होता था कि मुखर्जी नगर या फिर राजेंद्र नगर या इलाहाबाद या पटना में हम कैसे रहेंगे, ये सोचना पड़ता था, और वहीं पे आके वो पीछे हट जाता था। लेकिन आज अगर किसी को तैयारी करना हो तो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको यूट्यूब ओपन करेगा, वो तैयारी स्टार्ट कर देगा बिना ये सोचे कि क्या उसके कैसे करना है, क्या करना है, बस वो घुस गया उसमें। तो ओवर एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट या ओवर एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया एक मोटा मोटी आप कह सकते हो एक ऐसे चक्रव्यूह बना दिया है जिस चक्रव्यूह में घुसना बहुत आसान है बट निकलना बहुत मुश्किल है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इतना एक्सपोजर सोशल मीडिया का हो गया, इंटरनेट का हो गया कि आपको हमेशा लिखेगा किसी बच्चे ने 10 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज फोड़ दिया कोडिंग, अच्छा कोडिंग करके, कोई गेट में बहुत अच्छा रैंक लेके पीएसयू में ये फोड़ दिया, वो फोड़ दिया, किसी ने 6 महीने में एसएससी सीजीएल निकाल दिया। यूपीएससी का तो ऐसा सुनते हैं ना कि बता ही नहीं सकते। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट का रिजल्ट निकलता है मुझे हंसी आती है सुन के कि कोई कोचिंग ही नहीं लिया। बट मैं मन ही मन हंसता हूं, बोलता नहीं, किसी ने कोचिंग नहीं लिया, सब ने सेल्फ स्टडी करके ही निकाल लिया। भाई ऐसे ऐसे हमारे देश में पढ़ने वाले लोग हैं जो कि पढ़ खुद से ही पढ़ के निकाल लेते हैं। तो इन सब के चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी इस सब चीज़ों में आ जाते हैं। ओके, और हम कैरियर को फिर से डिवाइड नहीं कर पाते हैं कैरियर को। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ में एक बात बहुत याद रखना, ये मेरी माँ हमको कहती है और आप भी इस चीज़ को पढ़ लेना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि सब कुछ स्लोली लाइफ में करो, स्लोली चलते रहो। ओके, रुको मत, चल चेरेवती चेरेवती, चलते रहेंगे। जब आपको आपका मेहनत पक जाएगा आपको फल मिल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तैयारी करते रहो, नो, तैयारी करना अलग चीज है। तैयारी में चलना थोड़े होता है। तैयारी में आपका ज्ञान क्या बढ़ रहा है, आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपका क्या ज्ञान बढ़ रहा है। मैं अगर स्किल रहता तो मैं कहता कि अगर स्किल थोड़ा थोड़ा अचीव करते रहो, गेन करते रहो, आज ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं बात करता हूं, अब वीडियो के जो मेन पॉइंट था उससे मैं भटकना नहीं चाहता हूं। कोडिंग, गवर्नमेंट जॉब या फिर गेट की तैयारी करनी है, क्या चीज करना है और कौन सा बैकअप प्लान लेके चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर चीज का बैकअप नहीं होता है, और किसी भी इस लेवल का बैकअप जो होगा, यहां पे मैं हूं तो इसका बैकअप यहां नहीं हो सकता है, इसका बैकअप यहां ही हो सकता है। तो जब बच्चे कहते हैं कि मैं भैया एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूं, क्या कोडिंग बैकअप हो सकता है, तो आपका मतलब है कि आप एसएससी सीजीएल को यहां रख रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को यहां रख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि एसएससी का जो बैकअप प्लान होगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, जो कि नहीं हो सकता है। आने वाले टाइम में तो और भी नहीं होगा, अभी तो मोटा मोटी हो भी जाएगा। ओके, क्योंकि रिक्रूटमेंट हो जाता है, मास हायरिंग हो जाता है, तो अभी तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा। आने वाले 5 से 8 साल में बिल्कुल बंद कर दो। और ये आप 4 साल में बीटेक करोगे, 2-3 साल आप अपने एसएससी सीजीएल को दोगे, मतलब आप 7 साल बाद, जब 1-1.5 साल में एआई ने इस तरीके से अपना जाल बिछा लिया है कि जितने सपोर्ट लेवल काम होते थे, जिसमें कम कोडिंग करना होता था, कम डेवलपमेंट करना होता था, वो सब एक्सटेंड हो जाएंगे 7 साल में। सोचो क्या होगा, समझो बात को कि आज से 10 साल पहले हम रिचार्ज कराते थे, वो ऐसे पैसा से खरीद के 10 रुपए का रिचार्ज कराते थे, 7 रुपए 29 पैसा आता था, 10 पैसे 20 पैसे कॉल रेट रहता था। आज कॉल करने का देखो, टेक्नोलॉजी 10 साल में कितना बदल गई। आज से 7-8 साल के बाद टेक्नोलॉजी कितना बदल जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, और आपको लग रहा है कि आपका बैकअप प्लान जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, भूल जाओ, नहीं हो सकता है।
एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपका बैकअप प्लान जो होगा वो एसएससी एमटीएस होगा, एसएससी एलडीसी होगा, ये सारे आपका बैकअप प्लान हो सकते हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे और बैकअप प्लान सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर हो जाएगा या इंजीनियरिंग डोमेन में कोई जॉब हो जाएगा, भूल जाओ। सब यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, आपका बैकअप प्लान जो होगा, जल्दी क्विट कर दिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉलेज के बाद 4-5 साल का गैप हो गया तो बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। फिर मेरे पिछले वीडियो को जाके देखो जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपका बैकअप प्लान वो तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब आपके कोई चाहने वाले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग डोमेन में हो। यूपीएससी कर रहे हो, बैकअप प्लान आपका स्टेट पीसीएस होना चाहिए, आपका बैकअप प्लान सीडीएस होना चाहिए, आपका बैकअप प्लान आपका यूपीएससी सीएपीएफ होना चाहिए, आपका बैकअप प्लान उस जीएस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, बैंकिंग कर रहे हो, बैंकिंग पीओ की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क, ये सारी चीजें आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। तो बैकअप प्लान ऐसे बनता है। अब सवाल आता है कि भैया मैं कोडिंग करूं, गेट करूं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो देखो तीनों में आपको सिंक बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको क्या चाहिए। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी इंजीनियरिंग के बाद भी होती है, जो कि टफ है। टफ कहने का मतलब हुआ कि बहुत टफ जॉब नहीं है, बहुत टफ इंजीनियरिंग होता है। इंजीनियरिंग को समझना थोड़े से मुश्किल होते हैं, आसान नहीं है इंजीनियरिंग को समझना, ट्रस्ट करो, बिलीव नहीं होगा। फॉरेजॉन का किताब है, ठीक ना। ओके, कई बार पढ़ाओ, कितना दिन पढ़ने का ट्राई करता हूं, कितना दिन समझने का कोशिश करता हूं, ठीक ना। तो इतना आसान नहीं होता है, ठीक ना। हर रोज जो है थोड़ा थोड़ा करके लगता है कि मैं फंसते जा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं चीजों को। तो इंजीनियरिंग इज बिट टफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो आपको अगर कोडिंग करना है तो मैं सिंपली कहूंगा स्टार्टिंग में कॉलेज में किसी भी चीज में मत कूदो। पहले आपको कुछ टाइम के लिए आप गेट के जो सिलेबस है उसको एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है कि गेट का सिलेबस बहुत सही से आप समझ पाओगे, 6 महीने 8 महीने से कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट ईयर इसलिए तो कहता हूं कि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल आंख बंद करके किसी चीज की तैयारी नहीं करना है। फर्स्ट ईयर इज कंप्लीटली टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। ओके, तो फर्स्ट ईयर में जाओगे, थोड़े बहुत आप जो है क्या करोगे, कंप्यूटर साइंस में जो आपके गेट के सिलेबस है उसको देखोगे, थोड़े बहुत कोडिंग को देखोगे, मतलब क्या होता है, 1-2 प्रोग्राम लिख के देखोगे कैसे लिखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं भैया गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो कंप्यूटर साइंस में भी गवर्नमेंट जॉब है, उसको भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि तो भैया हम कैसे समझे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस में रहना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में रहना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, क्या आप 4 से 5 घंटे किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बैठ के काम कर सकते हो? अगर यस, तो दिस फील्ड इज फॉर यू। कोई पेट से पैदा होकर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं आता है। हमने अपने जीवन में आज तक कभी कंप्यूटर नहीं दिखा है। ओके, जीवन में देखने का मतलब कह रहा हूं कि स्कूल के टाइम में, हमारे स्कूल में कंप्यूटर, आज तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया बिहार कि बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर मिल गया। हमारे इस टाइम में नहीं होता था कंप्यूटर। हमने कभी सीनियर को देखा, ठीक ना, डेस्कटॉप हमने अपने किसी रिलेटिव के यहां जाता था तो वहां देखता था। कंप्यूटर साइंस में आने के लिए किसी को प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए कि वो कंप्यूटर कभी पढ़ा हो। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा लॉजिकल है, आप इंस्ट्रक्शन को समझ पाते हो, आप लिखे हुई चीज़ों को समझ पाते हो, आप एल्गोरिदम को समझ पाते हो, लॉजिकल थोड़ा सा हो, कंप्यूटर साइंस इज फॉर यू। ओके, थोड़े से इंटरेस्ट, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देखना। मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा अगर नहीं आएगा आपको तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर मज़ा आ गया तो यू हैव टू ऑप्ट दिस फील्ड। साइनिंग ऑफ।